ओम श्री परमात्मने नमः। गीता तृतीय अध्याय भाग 1 में हम सभी प्रवेश करते हैं। तृतीय अध्याय भाग 1। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है। कुछ मिलता ही है, अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्म जो के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा, फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालो। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला न हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। अतः अर्जुन को निष्काम कर्म जो की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान ले, एक ही स्थान पर जाने के 2 रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इसमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते हैं तो आप पथिक नहीं हैं, यानी आप जाना नहीं चाहते हैं। जाने वाला सुगम रास्ता के बारे में जानना चाहेगा कि किस मार्ग से हम जल्दी मंजिल तक पहुंच जाए। अब अर्जुन प्रश्न करता है श्री कृष्ण से, जयायसी चेत कर्मानस्ते मता बुधिर्जनार्दन तत्कम कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशवा। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, जो जनों पर दया करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम है जनार्दन, जो जनों पर दया करते हैं। यदि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो हे केशव, हे श्री कृष्ण, आप मुझे भयंकर कर्म योग में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्म योग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी न हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहा। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व, जीतने पर महामहिम स्थिति है। अपने लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्म जो की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ। इसलिए उसने निवेदन किया, व्यामी श्रेणव वाक्य न बुद्धिन मोहेश्वर में तद्यकम बद्ध निश्चितेन श्रेयो अहमाप्यत्याम। आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं, अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए, जिससे मैं श्रेय, परम कल्याण यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच्य, लोके अस्मिन् विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की 2 धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी, जिसे दूसरे अध्याय में कहा आए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया गया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। न कर्माना मना रंभा त्रैष्कर्म्य पुरुष
युक्ते न च सस्य सनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्राय इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते। कर्म आरंभ ही न करे हो गए निष्कर्मी, कहीं ऐसा भ्रांति न रह जाए। इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृता कार्यते हरवशः कर्म सर्व प्रकृतिजन गुरुन। कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित है तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते हैं, उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। अतः उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। इसके आगे भी हम लोग कर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि कर्म में जो है ज्ञान मार्ग की क्या है और भक्ति मार्ग यानी निष्काम कर्म जो क्या है। लेकिन एक बात जान लीजिए मित्रों, कर्म आपको करना ही पड़ेगा और उसी कर्म से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्म बंधन से मुक्ति जब होगी तो फिर आप मोक्ष को या भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ पाएंगे। तब तक इतना ही। हरिओम तत्सत।